Don't look so good. Ha baby, cena ni lately, shkundi mu spam, edhe dhe I treti, sanet po ndrojnë të më koni njeti, po është jam ama jo bashkë. हेलो सुमन शाह गौरव परफेक्ट 221 मैजिक में आपका स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में फ्रेंड्स हम बात नहीं करेंगे, हम सीखने जा रहे हैं 5 कार्ड ट्रिक्स। बिल्कुल बेसिक हैं, बिगिनर्स के लिए, एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए ये 5 कार्ड ट्रिक्स हैं। बहुत दिन हो गए थे, बहुत एपिसोड्स में मैंने आपको सिर्फ स्विंग कार्ड, ये बेसिक्स जो हैं रेफल शफल या सफल फॉल्स कट्स के ट्यूटोरियल दे रहा था। तो अब आ गई हैं 5 कार्ड ट्रिक्स, बिल्कुल बेसिक हैं, बिगिनर्स के लिए हैं। तो चलिए सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1, पहले परफॉर्मेंसेस फिर ट्यूटोरियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। हाँ, तो सामने स्पेक्टेटर हैं बॉबी भाई। हाँ, आपसे ही बोल रहा हूँ बॉबी तोमर। आप कार्ड्स को लीजिए और अच्छे तरीके से शफल कर दीजिए। बॉबी भाई ने कार्ड्स लिए और अच्छे तरीके से इन्हें शफल किया। बहुत ही बढ़िया, मुझे दे दीजिए, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, बॉबी भाई ने इस तरीके से कार्ड को शफल कर दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ से फ्रेंड्स मैं एक प्रेडिक्शन निकालूंगा। आप कार्ड्स देख सकते हैं कंप्लीटली शफल हैं। तो यहाँ से मैं एक प्रेडिक्शन निकालूंगा चुपके से, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक प्रेडिक्शन मैंने यहाँ से निकाल लिया है, ये है, और यहाँ जाएगा ये प्रेडिक्शन। ठीक है, ये बॉक्स रखा है, ठीक है। अब बॉबी भाई आप 1 to 51, क्योंकि एक कार्ड यहाँ पे चला गया है, आप कोई भी एक नंबर चूज कीजिए 1 to 51 के बीचों बीच। 23, ठीक है। आप चेंज करना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21, नहीं 20 21 22 23, ठीक है, 23। और फिर मैं 2 पाइल बनाता हूँ इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। यहाँ पे हमने फ्रेंड्स 2 पाइल बनाई हैं। बॉय भाई ने बोला था 23, तो 23 कार्ड्स मैंने डील किए थे, और यहाँ पे मैंने 2 पाइल बनाई हैं उनकी। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम एक कार्ड फॉर्म करेंगे, यहाँ से हम लेंगे उसकी वैल्यू और यहाँ से लाएंगे उसका सूट। यहाँ से वैल्यू, यहाँ से सूट। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, जो आई है वो है 8, ठीक है, वैल्यू देख रहे हैं। और यहाँ से हम देखेंगे इसका सूट कि वो हार्ट्स है, स्पेड है, डायमंड है या क्लब्स है। तो ये क्लब्स, उसका सूट, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा कार्ड बन रहा है वो बन रहा है 8 ऑफ क्लब्स। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने पहले एक प्रेडिक्शन रखा था जो कि है 8 ऑफ क्लब्स। इस कार्ड ट्रिक को करने के लिए फ्रेंड्स आपको चाहिए 52 प्लेइंग कार्ड्स और एक टक केस। अगर आपके पास कार्ड बॉक्स नहीं है तो भी चलेगा, बट आप यहाँ से इन कार्ड से जोकर निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, स्पेक्टेटर को देना है कार्ड शफल करने के लिए। कोई भी शफल करें, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने कोई सेटअप बना के नहीं रखा है, कंप्लीटली शफल्ड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कार्ड्स को लेना है और आपको यहाँ पे स्प्रेड करने कार्ड्स को बने स्प्रेड। अगर आप पे स्प्रेड नहीं बनता है, अभी अगर आपके पास टेबल नहीं है और आप स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हैंड स्प्रेड कर दीजिए हाथ में। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक सीक्रेट मैं बताता हूँ। जब आप स्प्रेड करते हो और बताते हो कि देखिए सारे कार्ड अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं, उतने उस टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टॉप के 2 कार्ड्स हैं वो आपको देख लेने हैं, ठीक है। फिर से बताता हूँ, कार्ड शफल कराए, स्प्रेड किए और बोला कि देखिए कंप्लीटली शफल्ड है। इतने में आपको क्या करना है, जब आप बोलते हो कि हाँ कंप्लीटली शफल है, तो आपको यहाँ पर देखना है टॉप 2 कार्ड्स, जो कि हैं यहाँ पर इस केस में है 6 ऑफ क्लब्स और एस ऑफ हार्ट्स, ठीक है। आपने देख लिए 6 ऑफ क्लब्स और एस ऑफ हार्ट्स, बट आपको पहला जो कार्ड है उससे आपको सिर्फ वैल्यू देखनी है और सेकंड कार्ड से आपको उसका सूट देखना है। तो यहाँ पे ये कार्ड जो बनेगा वो बनेगा 6 ऑफ हार्ट्स, ठीक है। आपको इतना याद
मतलब माइंड में रखना है। अब आप बोलोगे कि मुझे एक प्रेडिक्शन निकालना है, ठीक है, लेकिन आपको प्रेडिक्शन क्या निकालेंगे आपके माइंड में है, जो कि है 6 ऑफ हार्ट्स, ठीक है। तो आप चुपके से यहाँ से 6 ऑफ हार्ट्स निकाल लीजिए इस तरीके से, ठीक है। आपने निकाल लिया और बॉक्स में रख दीजिए। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो सिंपली यहाँ पे टेबल पे रख दीजिए, या आप जेब में रख सकते हो अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन पे कर रहे हो तो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब कार्ड का सीक्वेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। अगर आप पे फॉल्स सफल आती है तो कीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाई है कुछ इस तरीके से, और कुछ कट सिखाए हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप सीख सकते हो फॉल्स कट और फॉल्स शफल। अब आपको क्या करना है, स्पेक्टेटर से पूछना है कि कोई भी 1 to 51 कोई भी एक नंबर चूज कीजिए। मान लीजिए उन्होंने चूज किया 10, तो आपको सिंपली यहां से डील करने 10 कार्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मैं आपको इसके पीछे के मैकेनिज्म बताता हूं कि आपके जो 2 कार्ड्स हैं वो नीचे आ गए, जो टॉप के थे वो नीचे आ गए, ठीक है। तो इनको आपको 2 पाइल में डिवाइड करना है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन जब आपका जो आखिरी कार्ड यहाँ पे 10 ये को इस तरीके से गया है, तो यहाँ से आपको जो आखिरी कार्ड जब आप डील करेंगे वहां से आप वैल्यू निकालोगे और जो दूसरी पाइल है उससे आप सूट निकालोगे। मान लीजिए 11 कार्ड होते और कुछ इस तरीके से 11 यहाँ पे खत्म होता, तो यहाँ से आप निकालते उसकी वैल्यू, यहाँ से सूट। बट इस कंडीशन में यहाँ से आपकी निकली है, मतलब लास्ट कार्ड यहाँ पे पड़ा है इस फाइल पे, तो यहाँ से वैल्यू और यहाँ से सूट, और दोनों से मिला के जो कार्ड बनेगा वो है 6 ऑफ हार्ट्स, वो है 6 ऑफ हार्ट्स। बट रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए, इसमें एक प्रॉब्लम आती है इस ट्रिक को करने में, मैं आपको बताता हूँ। इस कार्ड ट्रिक को करने में फ्रेंड्स जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है और उसको फिक्स कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब स्पेक्टेटर शफल करके आपको कार्ड देता है और आप इस तरीके से स्प्रेड करते हो और टॉप के 2 कार्ड्स देखते हो, मान लीजिए आपके 2 कार्ड्स जो टॉप के हैं वो सेम सूट के आ गए, जैसे कि यहाँ पे किंग ऑफ स्पेड्स है और सेकंड कार्ड भी किंग ऑफ स्पेड्स है, सॉरी किंग ऑफ स्पेड्स नहीं 6 ऑफ स्पेड्स है, तो देखिए कि दोनों सूट मैच हो गए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका दोनों से जो कार्ड बनेगा किंग ऑफ स्पेड्स बनेगा, और प्रेडिक्शन में आप कौन सा कार्ड निकालोगे, किंग ऑफ स्पेड्स ही निकालोगे ना, तो किंग ऑफ स्पेड्स तो वैसे ही आपका चला गया। तो क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए आपके दोनों सेम सूट के आ गए, तो आपको क्या करना है, बोला आपने कि भाई कंप्लीटली शफल्ड है बट यहाँ पे दोनों सेम सूट के दिख गए, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कार्ड को कट कर देना है और फिर से स्प्रेड करना है, जिससे कि कार्ड फिर से मतलब दूसरे आ जाएं। इस बार आया है मेरे पास 3 ऑफ स्पेड्स, तो मैं यहाँ से 3 ऑफ स्पेड्स निकाल लूंगा और यहाँ पे रख दूंगा और जैसे करना था वैसे करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो चलिए हर बार की तरह एक बार शफल और कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, शफल और कार्ड, कोई एक कार्ड निकाल लीजिए, ये वाला कंप्लीटली रैंडम है। अब आप इस कार्ड को आपने देख लिया है, यहाँ रख देते हैं और इसे बीचों बीच आप डाल दीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे डाला, ठीक है, यहाँ पे क्या आपका सिलेक्शन, स्नैप करता हूँ, आपका सिलेक्शन टॉप पे, ये नहीं था, सॉरी, एक बार और ट्राई करते हैं, ये था, ये भी नहीं था, 2 बार मैं गलती कर चुका हूँ बट अब नहीं करूँगा, एक बार फिर स्नैप करूँगा और कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए सारे कार्ड्स हैं फेस अप हो चुके हैं, सिर्फ एक कार्ड को छोड़कर जो कि है आपका सिलेक्शन जैक ऑफ हार्ट्स। इस कार्ड ट्रिक को करने के लिए फ्रेंड्स आपको सेटअप की ज़रूरत है। किस तरीके का सेटअप, कुछ इस तरीके का, बॉटम में 3 जो कार्ड्स हैं वो आपके फेस अप रहेंगे, 3 कार्ड्स निकालिए, बॉटम में कोई भी रैंडम कार्ड्स कोई भी ले लीजिए कहीं से ही बीच से, 1 2 3, उनको फेस अप कीजिए और बॉटम में रख दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोई भी हैंड की ऐसी मूवमेंट नहीं करनी है जैसे कि स्पेक्टेटर को समझ में आया कि यहाँ पे फ्लैश दिख जाए, ठीक है। जैसे आप कभी कभी इस तरीके से कर देते हो तो दिख जाएगा कि यहाँ उल्टा रखा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, और जो मैंने आपको फॉल्स कट के वीडियो में सिखाई है लिंक इन डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे आपको वीडियो, वो जाके आप देखो कि किस तरीके से
ये आपको फॉल्स कट करनी है, जो मैंने सिखाई है, 2 कट सिखाई हैं, जाके सीखो। नहीं आती मत कीजिए, सेटअप कीजिए और डायरेक्ट परफॉर्म कीजिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में कार्ड सेलेक्ट कराओ, कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, रैंडम सिलेक्शन। दिस इज क्वीन ऑफ डायमंड्स, इस केस में क्वीन ऑफ डायमंड्स लिया है उन्होंने। बट यहाँ पे आपको एक मूव परफॉर्म करनी है, आपकी जो डेक है उसको 180 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। किस तरीके से, जब आप कार्ड दिखाएंगे तो इस तरीके से आपको रोटेट करके उल्टा रख देना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस तरीके से नहीं कर पाऊंगा, मतलब मिसडायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा उनको जो स्पेक्टेटर हैं, तो कुछ इस तरीके से हाथ रखिए जिससे कि सामने कवर हो जाए और इस तरीके से रोटेट कर दीजिए। इस तरीके का मतलब फिर से बता रहा हूं, आप यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे करना है आपको, कवर देन, ठीक है। अब बीच में कार्ड डलवा लीजिए या डाल दीजिए, आप खुद डालो तो ज्यादा सही है, बीचों बीच जाएगा, है ना। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि आपको बॉर्डर वाले कार्ड यूज करने हैं। इसका रीजन क्या है, जैसे मैं नॉन बॉर्डर वाले कार्ड यूज करूंगा, बॉर्डरलेस जो कार्ड्स हैं जैसे कि ये, अगर मैं 3 कार्ड्स नीचे रख देता हूं कुछ इस तरीके से और रखता हूं ऐसे, तो फ्रेंड्स अब मैं इस तरीके से अगर करूंगा ना डेक को, तो यहाँ पे वाइट वाइट दिख जाएगा, मतलब ये कार्ड्स दिख जाते हैं, यहाँ पे पूरे वाइट है, यहाँ पे फ्रेंड्स अलग से आपको कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको बॉर्डर वाले कार्ड यूज करने, इसमें वाइट बॉर्डर या किसी भी कलर की बॉर्डर हो, इससे आपके कार्ड्स चाहे सीधे हों या आप रोटेट करके रखो, कोई मैटर नहीं करता। सॉरी, मैटर क्या बोल रहा हूँ, मतलब दिखता नहीं है, ठीक है, फ्लैश नहीं होते कार्ड्स आपके। अब बीच में कार्ड आपने डलवा लिया, एक स्नैप करो, टॉप पे कार्ड निकालो। क्या आपका ये कार्ड था, आपको स्पेक्टर को बोलना है सीधी सी बात है, उनका ये कार्ड नहीं होगा तो आप बोलो सॉरी, एक बार और ट्राई करते हैं, एक स्नैप, सेकंड कार्ड, क्या ये आपका कार्ड था, नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, दोनों कार्ड्स को टॉप पर रखना है कुछ इस तरीके से। अब चाहे तो आप रिवन स्प्रेड कीजिए, अगर आपके पास आप स्टैंडिंग पोजीशन पे हो तो उसके लिए मैं आपको आगे बता रहा हूं। अगर आप टेबल पे हो तो इस तरीके से करो कि आपके सारे कार्ड्स दिख जाएं। जैसे आपको एक कार्ड दिखेगा उल्टा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रोक देना है स्प्रेड को। अगर आप ज़्यादा स्प्रेड कर दोगे ना, तो आपको पता है कि तीसरा कार्ड आपका यहाँ पे, या आपको दिख रहा होगा, अच्छे से दिखाता हूँ, तीसरा कार्ड यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आपको पता है कि 2 कार्ड यहाँ पे फेस डाउन है, बट आपको एक कार्ड ही बताना है जो कि उनका कार्ड है। टेबल पे कुछ इस तरीके से रोक दो अपनी स्प्रेड, और अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन पे हो तो आपको ब्लॉक पुश करनी है। ब्लॉक पुश क्या होता है, आपको एक ब्लॉक का मतलब ब्लॉक जो होता है, इसे हम ब्लॉक बोलते हैं, उसे हम पुश करते हैं मेरे हिसाब से। तो कुछ इस तरीके से कार्ड को ब्लॉक करो, ठीक है। किस तरीके से करना है, आप ऐसे यहाँ पे थंब रखो और इस तरीके से पहले 10-15 कार्ड एक बार में स्प्रेड कर दो, जैसे कि आपका तीसरा कार्ड तो यहाँ पे आराम से चला जाएगा। आप 5-10 कार्ड तो स्प्रेड कर दो सीधे बस, और बस बता दो कि हाँ सिर्फ एक ही कार्ड उल्टा है जो कि आपका कार्ड है। एक बार वो करके बताता हूँ। ब्लॉक पुश, ये नॉर्मल पुश मतलब नॉर्मल स्प्रेड एंड देन ब्लॉक पुश स्प्रेड, ठीक है। कितने सारे कार्ड्स हैं देखो। हाँ तो चलिए यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स को अच्छी तरीके से शफल कर देते हैं, कुछ कट्स, और यहाँ से हम निकालेंगे 2 ब्लैक जैक्स। तो ब्लैक जैक, ब्लैक जैक, ब्लैक जैक, एक ब्लैक जैक मुझे मिल गया है, दूसरा पता नहीं कहाँ खो गया है, ढूंढते हैं। ये मिल गया, जैक ऑफ क्लब्स, ठीक है। 2 ब्लैक जैक्स मैंने निकाल लिए। अब आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट नहीं करना है, आपको जस्ट टच करना है। ये वाला, मान लीजिए आपने ये वाला कार्ड टच किया, तो यहाँ पे मैं अपने ब्लैक जैक्स को रख देता हूँ, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो टच, मतलब टच नहीं, वो सैंडविच हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है, जो आपने टच किया था। ना ही आपको पता है कि आपका सिलेक्शन क्या है, ना ही मुझे पता है तो सिर्फ इन दोनों ब्लैक जैक्स को, ठीक है। तो अब मैं अपने ब्लैक जैक से पूछूंगा और आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन क्या है, ठीक है।
तो आपका जो सिलेक्शन है वो है एस ऑफ क्लब्स, सॉरी, आपका जो सिलेक्शन है वो है एस ऑफ क्लब्स। इस कार्ड को करने के लिए फ्रेंड्स आप कोई भी 2 सोलमेट्स निकाल लीजिए। आप चाहें तो क्वीन, रेड क्वींस निकाल लीजिए, ब्लैक क्वींस निकाल लीजिए, किंग ऑफ डायमंड्स और किंग ऑफ हार्ट्स, या किंग ऑफ स्पेड्स या किंग ऑफ क्लब्स, कोई भी निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा आपको कि आप किंग या क्वीन या जैक से ही निकालें, ठीक है, क्योंकि पिक्चर कार्ड्स अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 2 ब्लैक जैक्स, ठीक है। तो 2 ब्लैक जैक्स को इस तरीके से आप निकाल लीजिए, कार्ड्स को कंप्लीटली शफल करा लीजिए, कोई भी सेटअप नहीं लगता है, स्प्रेड कीजिए। अब आपको कार्ड को टच कराना है। मान लीजिए आपने ये वाला कार्ड टच किया, कोई भी ले सकते हैं, यहाँ तक आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है। मान लीजिए ये वाला कार्ड टच किया तो आप एक जैक उसके आगे और हाफ पुश कर दीजिए, हाफ डेक तक, और दूसरा जैक कुछ इस तरीके से 50% आपको अंदर डाल देना है, मतलब आउट जॉग रहेंगे आपके ये 2 ब्लैक जैक्स, ठीक है, या जो भी आपने लिए हैं। स्क्वायर देम अप कुछ इस तरीके से, स्क्वायर नहीं करना है अभी। अब एक सीक्रेट जो स्टिक को, मतलब स्टिक का एक ही सीक्रेट है, जो कि है आपको कार्ड को, जो आपकी डेक है को इस तरीके से आपको पलटा लेनी है, सामने स्पेक्टेटर रहेगा, आपको कार्ड को इस तरीके से पुश करना है। ये देखिए आपका सीक्रेट सामने, मतलब एंगल को इस तरीके से रहेगा आपका। मान लीजिए ये ऑडियंस है तो यहां, अगर ये ऑडियंस है तो कुछ इस तरीके से, यहां है तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको कार्ड दिख गया 2 ऑफ क्या है, स्पेड्स, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। मैं इस तरीके से बोल रहा हूं, इसका मतलब कि आप देखते जाइए, ठीक है। आपको पता चल गया है कि जैक ऑफ स्पेड्स और जैक ऑफ क्लब्स के बीचों बीच एक कार्ड है जो कि है 2 ऑफ स्पेड्स, ठीक है। तो आपको कोई भी गेस्चर करना है, आबरा का डाबरा या आधा पाधा कौन पाधा, या चाहो तो आपको इस तरीके से हाथ रखता हूं मैं, वो कर लीजिए। इससे क्या होता है, मतलब लगता है थोड़ा हाँ कि भाई मैजिक है ना। तो बस कोई भी गेस्चर करके बता दीजिए, आपका जो कार्ड है वो 2 ऑफ स्पेड्स है। अच्छे तरीके से शफल कर दिए हैं, ठीक है। अब आप कोई भी एक कार्ड ले लीजिए, ये वाला, ठीक है, देख लीजिए। मुझे नहीं पता है कि आपका ये कौन सा कार्ड है। अब आप इस डेक को कट करके रख दीजिए यहाँ से, ठीक है, आपने कट की है, आपका सिलेक्शन कुछ इस तरीके से बीचों बीच चला जाएगा। मुझे नहीं पता है कि आपका कौन सा कार्ड है, बट मैं इस डेक को कई बार कट कर देता हूँ जिससे कि आपका जो कार्ड है वो अच्छे तरीके से बीचों बीच चला जाए, ठीक है। तो आपका जो कार्ड है लॉस्ट हो चुका है कंप्लीटली। अब मैं आपके कार्ड की पोजीशन बताऊंगा कि आपका कार्ड किस पोजीशन पे है, ठीक है। आपका जो कार्ड है वो है टॉप से 13th पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 कार्ड में डील करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 जो कार्ड है वो है आपका सिलेक्शन, जो कि है 7 ऑफ डायमंड्स। इस कार्ड को करने के लिए फ्रेंड्स आपको सेटअप की जरूरत है। किस तरीके का सेटअप, आपको बॉटम में किंग टू एस, किसी भी सूट के किंग टू एस आप को इस तरीके से सीक्वेंस से लगा के रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा है क्लब्स, किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एस, ठीक है, कोई इस तरीके से, और बॉटम में। अब क्या करना है आपको, अगर आप फॉल्स शफल आती है, फॉल्स कट्स आती हैं तो कीजिए, मैंने पहले भी सिखा के रखी हैं, प्रीवियस एपिसोड्स देखिए, कोई इस तरीके से। और मैं टेबल वाली फॉल्स शफल भी कर लेता हूँ कोई इस तरीके से, जिससे कि आपका जो सेटअप है वो सेटअप रहे, जैसा पहले था वैसा ही रहे। तो अगर आप पे नहीं आती है तो शफल मत कीजिए, सेटअप कीजिए और मतलब दिखाने, मतलब क्या बोलूँ, सेटअप कीजिए और परफॉर्म कीजिए। आपको क्या करना है, कार्ड्स टॉप से सिलेक्ट कराना है,
नीचे कार्ड्स ज़्यादा मत कीजिए स्प्रेड, क्योंकि नीचे आपको पता है मेरे यहाँ पे क्लब्स हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट कराना है टॉप से या मिडल से। मान लीजिए उन्होंने किया 2 ऑफ डायमंड सिलेक्ट। अब आपको क्या करना है कि स्पेक्टेटर को बोलना है कि आप हाफ कार्ड्स यहाँ से मतलब 20 से कट कर दीजिए। मान लीजिए उन्होंने यहाँ से किया कट। अब आपको क्या करना है, इसको बीचों बीच, और जैसे कि आपको पता है ये इसके नीचे जाने वाला है। अब आपकी बारी, आपको क्या करना है, लगातार कट करना है जब तक कि यहाँ पे क्लब्स ना आए, ठीक है। आपको कट करते जाना है, सॉरी आपको मतलब कट करते जाना है जल्दी 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 जल्दी, तो इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे क्लब्स आ गया, यहाँ पे आया एस ऑफ क्लब्स। एस मतलब 1 होता है फ्रेंड्स, तो आपका जो कार्ड है वो टॉप से 1 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर मान लीजिए आपको 2-3 बार कट नहीं करना है, मतलब ऐसे स्विंग में कट नहीं करना है, सिर्फ आपको 1 टाइम कट करना है, कोई इस तरीके से, जिससे कि आपका ऑर्डर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्लब्स आया 7 ऑफ क्लब्स, तो ये 7 दिख रहा है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे 7 पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6 7, इस पोजीशन पे आपका कार्ड है। समझे आप? कहने का मतलब जो टॉप के 6 कार्ड है वो आपके वो इस तरीके से है। मान लीजिए एक बार वो कट करते तो कुछ इस तरीके से 7 आया था और यहाँ पर 8 आया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, समझ गए आप? अब मान लीजिए आपके कुछ इस तरीके से आ जाते कार्ड्स, तो जैक का मतलब है 11, क्योंकि 10 के बाद आता है। क्वीन का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका, क्वीन का मतलब है 12 और किंग का 13। समझे आप? इस तरीके से आपको इस कार्ड ट्रिक को परफॉर्म करना है। स्टैक कीजिए, कार्ड सिलेक्ट कराइए, कट कराइए कार्ड को, बीच में रखिए, कट जब तक कीजिए जब तक कि क्लब्स ना आए। क्लब्स आते ही वैल्यू देखिए और उस पोजीशन पे आप कार्ड निकाल दीजिए। इतनी सी ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है, आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ परफॉर्म कीजिए। कार्ड्स को शफल, कुछ कट्स। अब आप कोई भी एक कार्ड ले लीजिए, ये वाला, ठीक है, कंप्लीटली रैंडम है, मैं देख लेता हूं, बट इस बार दिस इज किंग ऑफ स्पेड्स। किंग ऑफ स्पेड्स ऊपर है, टॉप पर, ठीक है। 20 से मैंने डेक को कट की है और यहाँ से फ्रेंड्स ये आपका किंग ऑफ स्पेड्स बीचों बीच स्नैप करूंगा मेरी फिंगर को। किंग ऑफ स्पेड्स ऑन द टॉप ऑफ द डेक, ऊपर आ गया है। अब एक बार फिर आराम से करेंगे इस बार, ठीक है। किंग ऑफ स्पेड्स कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और ये किंग ऑफ स्पेड्स आपका बीचों बीच स्नैप, किंग ऑफ स्पेड्स टॉप पर। इस कार्ड को करने के लिए फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए इस मेहनत की वजह से ये कार्ड ट्रिक बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए, आपको कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट कराना है, कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट कराइए। मान लीजिए ये वाला कार्ड उन्होंने सिलेक्ट किया जो कि है क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन ऑफ डायमंड्स टॉप पे रखना है। यहाँ अभी आपको कोई भी स्लाइड्स परफॉर्म नहीं करनी है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली आपको टॉप पर रख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, करीब आधे कार्ड्स आप उठा लो, आपको जितने उठाने उठाओ, बट मैं यहाँ पे आधे कार्ड उठा ले रहा हूँ। और अब आपको क्या करना है, स्पेक्टेटर को बोलना है कि इस कार्ड को मैं बीच में डाल देता हूँ, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, लगना चाहिए कि आप कुछ इस तरीके से कर रहे हो। ये नेचुरल है, जैसे आप कार्ड्स को थंब से यहाँ इस तरीके से रख देते हो, ये रियली में क्वीन ऑफ डायमंड्स है। बट आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी एक स्लाइड जो कि मैं बता रहा हूँ, इसका नाम मुझे नहीं पता है, बट फेक टॉप इसे हम बोलेंगे नहीं, फेक टॉप नहीं बोलेंगे। टॉप को आपको ऐसा मतलब लगना चाहिए कि हाँ टॉप कार्ड, प्रिटेंड करो कि हाँ भाई टॉप कार्ड आप ले रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको लेना है कौन सा, बॉटम का कार्ड को इस तरीके से बता रहा हूँ आपको। थंब टॉप पे, और आपकी जो 2 फिंगर्स है ना, कहाँ से बताऊँ, हाँ जो आपकी नॉन डोमिनेंट की जो आपकी रिंग है, मतलब 4th और मिडिल, कुछ इस तरीके से नीचे ये ग्रिप है, ठीक है। अब आपको क्या कहना है, ये आपकी ग्रिप हो गई है, अलग से बता दे रहा हूँ, ये आपकी ग्रिप है नॉन डोमिनेंट हैंड की, ठीक है। हाफ कार्ड्स निकालो
यहाँ पे 2 कुछ इस तरीके से रिंग और मिडिल, और थंब यहाँ पे, और आपकी मिडिल ग्रिप इस तरीके से रहेगी। ग्रिप के लेसन्स आई बटन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब आपको क्या करना है, आपका जो डोमिनेंट हैंड है ना उसको इस तरीके से ऐसे ऐसे, जैसे आप ऐसे करते हो ना, ऐसे ही आपको नीचे कार्ड इस तरीके से करना है। इस तरीके से मतलब देख लो जैसा कर रहा हूँ। फिर से हाफ कार्ड उठाओ इस तरीके से, आपकी ग्रिप। अब इस जो आपके डोमिनेंट हैंड है उससे आप इस तरीके से मोशन करोगे, मतलब पुश करोगे, ऐसे धक्का दो इसको, ऐसे कार्ड निकलेगा। फ्रेंड सामने से बहुत ही अच्छा लगता है, मैं करके दिखा देता हूँ इस तरीके से, लेकिन एक क्वीन ऑफ डायमंड्स नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये लो टॉप का रखो, ये बीच में गया, बता दो हाँ भाई क्वीन ऑफ डायमंड्स, और एक बार स्लोली कर दो कुछ इस तरीके से, गया क्वीन ऑफ डायमंड्स। इस एंगल से बता रहा हूँ इसलिए समझ में आ रहा है, सामने से समझ में नहीं आएगा। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और इसे परफॉर्म करो, बहुत ही अच्छे लगने वाला है, बहुत ही अच्छे लगने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। घर पे परफॉर्म करो, दोस्तों के सामने करो, और कभी भी किसी को सीक्रेट मत बताओ, मैजिक को मैजिक रहने दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, साथ ही सब्सक्राइब करो हमारे चैनल परफेक्ट 221 मैजिक को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आगे ढेर सारे एपिसोड्स कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेंगे। थैंक यू सो मच।